हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग जो है दुनिया के स्क्वायर्स निकालने की एक सबसे बेस्ट तरीके को सीखने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में स्क्वायर्स को कितनी जल्दी निकाल सकते हैं उस तरीकों को जो बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि इन तरीकों को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। चलिए भाई, फटाफट हम लोग 1 से लेकर 25 तक की स्क्वायर्स को लिखते हैं जल्दी से। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर की बात करते हैं तो हो जाएगा 9, फिर उसका 4 का स्क्वायर की फिर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर हमारा 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, फिर 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, फिर उसके बाद में 15 का स्क्वायर कहेंगे हम लोग 225, फिर 16 का स्क्वायर कहेंगे हम लोग 256, फिर 17 का स्क्वायर कहेंगे हम लोग 289, फिर 18 का स्क्वायर कहेंगे हम लोग 18 का स्क्वायर 324, फिर 19 का स्क्वायर कहेंगे हम लोग 361, फिर 20 का स्क्वायर कहेंगे हम लोग 400, फिर 21 का स्क्वायर 441, फिर 22 का स्क्वायर हम लोग 484। ठीक है, बचे हमारे पास हैं 23 का स्क्वायर। चलिए भाई, उसको भी लिख देते हैं फटाक से। 23 का स्क्वायर लिखते हैं। चलिए भाई, 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। हमें इतने स्क्वायर्स याद करने हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्क्वायर्स निकालने के तरीकों को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है एक बेस 100 ले लेते हैं। बेस के 100 मतलब है कि 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस हम लोगों को लगाने पड़ेंगे। चलिए भाई, इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए भाई, 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हमने ले देते हैं, हम 98 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, फिर हमें 97 का स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर हमें 94 का स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर हमें 95 का स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां पे हम लोग बेस 100 लेके लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के पास है बेस 100। ओके, बेस 100 मान के हम लोग स्क्वायर्स निकाल रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 जो हमारा है वो 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो हम यहाँ पे एक बेस लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हमारा 98 100 से 2 कम है, तो 2 कम है मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे। यहां पे हमेशा 2 डिजिट में ही क्वेश्चनों नंबरों को लिखा जाएगा, स्क्वायर्स को। ठीक है, अब जैसे 3 का स्क्वायर 9 आएगा तो इसको 9 खाली नहीं लिखेंगे, 0 9 करके लिखेंगे। ओके, चलिए भाई, अब हमारा जो है कम ज्यादा कितना था वो हमने स्क्वायर्स लिख लिया। अब जो है हमें यहां पे 98 जो है ये 100 से 2 कम है। अगर कोई नंबर जिसका स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, अगर वो 100 से कम है तो उस नंबर में से उतना ही और सबट्रैक्ट कर दो। यहां पे हम -2 कर देंगे, -2 और कर देंगे। कितना हो जाएगा, 98 से 2 चला जाएगा हमारा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और ये हमने बेस माना था 100। 100 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 100 का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई कराना। तो जब हम 96 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा, तो ये हमारा यही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, फटाक से दूसरा क्वेश्चन का हम लोग स्क्वायर्स निकालते हैं। 97 का स्क्वायर, 97 हमारा 100 से कितना कम है, 97 हमारा 3 से कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे 0 9। अब इसमें से 3 और सबट्रैक्ट कर देंगे, 97 से 3 चला जाएगा हमारा 94 आएगा। ये हमारा 97 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 94। 94 का स्क्वायर, 94 कितना है 100 से कम, सर 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। ओके, 6 का स्क्वायर 36। अब इस 94 में से 6 और कम कर दो,
94 में से 6 और कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 88। ये हमारा 94 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। 95 हमारा 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25। अब इस 95 में से 5 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 90। हमारा 90। ये हमारा उत्तर आ चुका है। ये हमारे रहे ऐसे कुछ नंबर्स जो 100 से कम थे, उनके स्क्वायर्स हम लोगों ने निकाले हैं। अच्छा यहीं पे बात करते हैं, अगर हमारा 100 से कुछ ज्यादा है, 100 से कुछ ज्यादा है तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे। 100 से अगर कुछ ज्यादा है तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए भाई यहां पे देखते हैं हमारा 100 से कितना नंबर ज्यादा है। 100 से सर 3 ज्यादा है तो भी जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर कर दिया, जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे हमारा नंबर 100 से ज्यादा है तो हम जितना ज्यादा है उस नंबर में उतना ही ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करो कितना आ जाएगा 3 3 6 और 0 और 1। 100 बेस हमारा 100 है इसीलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से निकालेंगे। 107 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, जल्दी से बच्चा लोग निकालो फटाक से। तो अब भाई यहां पे 7 का स्क्वायर है, 7 ज्यादा है 100 से तो 7 का स्क्वायर लिख दो तो 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 लाइन के हमारे राइट साइड में। अब हमने क्या कहा था, अगर नंबर कम है तो हम लोग अपने दिए हुए नंबरों में से उतना घटा देंगे, अगर नंबर ज्यादा है तो हम दिए हुए नंबरों में से ऐड कर देंगे। तो 107 हमारा 7 ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा है तो 107 में हम 7 और ऐड कर देंगे तो 114 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर आ चुका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन निकालते हैं 115 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर फटाक से निकालेंगे। 115 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। 115 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 15 ज्यादा है। अब एक ऐसा क्वेश्चन है, चलिए भाई इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए भाई बाकी हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। जरा हम 115 का निकालने चाहेंगे, ठीक है। चलो भाई 115 एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। अब जैसे हमारे पास बेस लाइन जो हमारी थी उसकी तरफ हमें 2 नंबर रखना है। अब इसका यूजेस देखो। चलिए भाई बेस लाइन हमने खींच लिया, यहाँ पे 15 ज्यादा है 100 से तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 225 हो जाएगा। 225 हो जाएगा। हमने कहा था इस लाइन के इधर 2 ही नंबर लेना है, तो भाई इसका क्या होगा बताते हैं। चलिए अब यहाँ पे 115 कितना ज्यादा है 100 से, सर 15 ज्यादा है, तुरंत जोड़ो। 115 में 15 जोड़ देंगे सर 130 हो जाएगा। ये जो 2 है हमारा, ये 2 भाई साहब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 1 3 2 2 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके क्या सभी को समझ में आया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी ज्यादा कम ऐसे ही निकालेंगे। चलिए भाई बेस 100 हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, कम कितना हो जाए और कम लगाते हैं। जैसे मान लिया ले लिया हमने यहाँ पे 82 का स्क्वायर निकालना है भाई, 82 का स्क्वायर। अब 82 100 से कम है कि ज्यादा, कम है भाई। कितना कम है 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 होता है। हमें 2 ही नंबरों का यूज है इधर, ये 3 हमारे काम का नहीं है। इसे भाई पाकिस्तान की तरफ भेजो, फटाक से भेज दो। नेक्स्ट 82 है। 82 हमारा 100 से 18 कम है तो उसमें से 18 और घटा दो। चलो भाई इसमें से 18 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ पे 7 से 1 गया 6, 7 से 1 गया 6, 64 हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 64 हमारे पास बचा हुआ है, बट ये 3 हमारे उधर कोई काम का नहीं है, ये इधर आएगा भाई, इसमें जोड़ दो। 64 में 3 जोड़ दिया 67, 67 हमारा, ये हमारा हो जाएगा 82 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई इसको चेक करके देख लेते हैं क्या हम स्क्वायर सही निकालने या नहीं। चलिए भाई 82 को हम लोग 82 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई चेक करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे वैदिक मैथ लगाते हैं। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 2, 3 हाथ में 8 9 64, 64 में 3 और ऐड कर दिया 67। क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है? हाँ जी मैच हो रहा है। तो ये स्क्वायर निकालने की हमारी सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। आज हम लोगों ने बेस 100 सीखा, अभी हम लोगों को बेस 50 भी सीखना है। फिर आगे भी जितने भी आप स्क्वायर्स निकालना चाहते हैं वे सभी स्क्वायर्स हम लोग निकाल सकते हैं, वे सभी हम लोग स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो अब इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।